भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका बीक्षेरन्तु मनश्चक्रे योगमाया भगवान ने जिन रात्रियों का निर्माण जिनका संकेत किया था गोपियों को, आज उन रात्रि का निर्माण किया। 6 महीने की रात्रि का निर्माण, और रात्रि के 12 बजे भगवान तैयार हो गए। एक बात बताऊं, हमारा ठाकुर ब्रज में कहते हैं, हमारे ठाकुर जी को आप बिहारी जी पर जाके पूछ लेना। जिस दिन पंडा लोग सही से तैयार कर दे, काजल लगा करके और सुंदर कपड़े पहना दें, तो उनको नजर लग जाती। आज भी बिहारी जी उन पर जो भी माताओं की व्यवस्था होती है, राई नोन लेकर के उनकी नजर उतारी जाती है। हमारे ठाकुर जी के जो गोसाई हैं, पुजारी हैं, वो बताते हैं कि महाराज आए दिन हमारे बाकी बिहारी को नजर लग जाती है। अब आज देखिए कितना गजब होने वाला है। इसलिए कहता हूं कि जब विशेष बात होती है तो हमारे सुखाचार्य जी कहते हैं, राजन परीक्षित सावधान होकर सुनो। क्यों? बोले आज हमारा ठाकुर खुद अपने हाथों से तैयार हो रहा है। रात्रि के 12 बज रहे हैं, रात्रि के 12 बज रहे हैं। हमारे श्याम जी ने सुंदर कपड़े पहने, काजल लगाया, मुकुट धारण किया। अब मुकुट की भी एक बड़ी महिमा है। हमारे जो मुकुट लगाते हैं प्रभु, उस पर मोर पंख लगाते, मोर पंख। अब मोर पंख क्यों लगाते हैं? मोर पंख इसलिए लगाते हैं, मोर कभी भी भोग नहीं करता। मोर भोग नहीं करता, भोग विलास नहीं करता, योगी है मोर। तो भगवान संकेत देते हैं। कामदेव को बुलाया, बोले महाराज की तैयारी है, जितने जोर तोर से आना है आ जाओ। योगेश्वर है सुरव कृष्ण, बोले योगेश्वरों के भी ईश्वर है कृष्ण, इसलिए योगी मोर का पंख। और पंख का एक और अर्थ है, पंख लगाने की बड़ी बात है। एक बार हमारे बांके बिहारी बड़े सुंदर तरीके से बंसरी वादन कर रहे हैं, मीठी मीठी बंसी बजा रहे हैं। और बंसी बजाते बजाते क्या होता है, मोर आया, मोर। और मोर आकर के नाचने लगा पूरे पंखों को फैला करके। और ठाकुर जी बंसरी वादन कर रहे थे, नेत्र बंद थे। जैसे ही नेत्र खुले, देखा आहा, मोर को देख करके बोले आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। मेरे प्यारे भाई बहन, कन्हैया कहता है मोर तुम्हें बड़ा आनंद। बोले नहीं, ये आनंद हमारा नहीं है, ये तो आनंद आपका है। आपने जो बंसरी वादन किया है, इतनी प्यारी बंसी बजाई है, इतनी प्यारी बंसी बजाई है। मोबाइल देख लो, लगेगा अपने काम। श्याम सुंदर बांसुरी वादन करते हैं, तो मोर कहता है आपकी बंसी की प्यारी मधुर तान सुनकर के मैं यहाँ आया हूँ। हे मेरे ठाकुर, तूने आज इतना आनंद दिया है, तो मैं भी तुमको आनंद देना चाहता हूँ। बांके बिहारी ने कहा मुझको आनंद कैसे देगा? मोर ने इशारा किया, आओ मेरे पीछे। आज मोर भगवान को पीछे पीछे लेकर के पहुंचा।
भगवान चले जा रहे हैं। पहुंचे जाकर के कहा, ब्रजभानु जाके दरवाजे पर मोर खड़ा हो गया। कन्हैया कहते हैं, अरे तू तो कह रहा था कि हम तुझको आनंद दिलाएं, यहाँ आनंद कहाँ है? मोर ने कहा, थोड़ा शांति को तो धारण करो, इतने क्यों घबरा रहे हो? तब तक क्या होता है कि हमारी प्रिया सर पर गगरी रख करके, गगरी के ऊपर गगरी, गगरी के ऊपर गगरी, जल लेकर के आ रही है। और ठाकुर जी ने जैसे ही देखा प्रिया जी को, जैसे ही नेत्र मिले, तब क्या होता है कि जितनी भी मटकी थी, अब मटकी सर पर रखी है, ठाकुर जी ने निगाह डाली। अब हमारे लाल की वह प्यारी निगाह कौन देख सकता है? अब हमारी जो राधा रानी है, उन्होंने लेकर के एकदम झट से पल्लू पकड़ा और खींचा। अब पल्लू खींचा तो जितनी भी मटकी थी सब दबाव से टुकड़े टुकड़े हो गए। अब यह अद्भुत स्वरूप देख करके ठाकुर जी देखते हैं राधा प्यारी को, राधा रानी को देखते देखते, और ठाकुर जी बेहोश हो गए, पृथ्वी पर गिर गए। प्रियाजू दौड़ी जाकर के ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेटा। अब गोदी में लेटा लिया, लेटा करके अपने पल्लू से हवा करने लगी। अब जैसी हवा कर रही है, ठाकुर जी के नेत्र खुले। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र खोले और इधर से हमारी राधा रानी देख रही है ठाकुर जी का मुखमंडल। संत कहता है, ठाकुर जी ने ऐसे देखा राधा रानी को, कहने लगे, ठाकुर जी कहते हैं कि मुझ में समाजा इस तरह, हे प्रियाजू, मुझ में समाजा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, मुझ में समाजा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, फिर कोई ये न कह सके कि तू और है और मैं और है। प्रिया प्रीतम का सुंदर मिलन हुआ यहाँ पर। ठाकुर जी होश में आए। मोर ने कहा कि हमने आपको आनंद दिलाया, आपने बंसी बजा करके आनंद दिलाया, हमने आपको प्रिया जी से मिला करके आनंद दिया। भगवान कहते हैं, हमारे लाल कहते हैं कि आपने जो हमारा मिलन करवाया है, इसके लिए हम आपको कभी नहीं भूल सकते। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? बोले ये तो सब कहते हैं, काम निकला तो फिर सब भूल जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, हम उनमें ऐसे नहीं है, हम आपको नहीं भूलेंगे। तो मोर ने अपनी चोट से पकड़ करके एक पंख खींचा और कहा कि अगर आप हमको भूलना नहीं चाहते तो इस पंख को आप रखो। जमीन पर पंख पड़ा था, ठाकुर जी ने ले लिया हाथ में। बोले अरे मोर, इस पंख को हम हाथ में नहीं रखेंगे, मैं संकल्प लेता हूं, इस पंख को मैं आजीवन अपने मस्तक पर धारण करूंगा। आज हमारे प्रिय प्रीतम का मिलन हुआ। अब हमारे ऐसे ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं महाराज के लिए, अभी केवल तैयार हो रहे हैं। अब तैयार हो रहे हैं, जिन रात्रियों का संकेत किया था, तो आज जाकर के कदम के वृक्ष से और सुंदर इन्होंने बंसरी वादन प्रारंभ किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निसम्य गीतम, ऐसी बंसरी वादन किया ठाकुर जी ने, ब्रज की समस्त स्त्रियों के हृदय को खींचने लगे। अब ब्रज की बड़ी
ये बंसी बजी है कि जादू किया है, ना बस में किसी का जिया है, किसी का भी मन किसी के बस में नहीं रहा। ठाकुर जी की बंसी कैसी बजी है? बोले ये बंसी बजी है कि जादू किया है। बोले ठाकुर जी ने बंसी बजाई है कि जादू किया है? अब बंसी की आवाज सुन करके क्या होता है इधर? एक संत कहते हैं, संत जी क्या कह रहे हैं? संत कहते हैं कि ठाकुर जी की मुरली कैसी बजी है? मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई है। ध्यान से सुनना है। बोले मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई है। अब कैसी धूम मची? जितनी भी गोपियों का हृदय भगवान ने खींचा, सब जाना चाहती है भगवान के पास, तो काम कर रही थी बेचारी। तो क्या होता है? मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई है और खीर में नौन दाल में शक्कर, खीर में नौन दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई है। बोले खीर में तो नमक डाल दिया और दाल में चीनी डाल दी और माखन में मिर्च डाल दी, सब काम खींच लिया। अब मन किसी का नहीं लग रहा था, काम तो सब कर रही है, लेकिन मन तो ठाकुर जी के श्री चरणों में है। और क्रिया क्या करती हैं? मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई है। गऊ को साग, गऊ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मत गौराई है। मधुरी मुरलिया मधुबन में धूम मचाई, ऐसी धुआंधार मुरली बजाई कि ससुर को तो भूसा रख दिया और गऊ के लिए साग परोस दिया। अब भगवान ने बंसी वादन किया। आज मुरन्यो यमलोक्षते धमा सायत्र कांता जबलोल कुंडला। बोले सायत्र कांता, जितना वॉल्यूम बढ़ा रहा है उतना मैं तेज बोलना पड़ेगा बेटा, नेक वॉल्यूम डाउन करो। भगवान क्या करते हैं? भागवतकार लिख रहे, आज रंगियों ने कमलोक क्षते धमा सायत्र कांता जबलोल कुंडला। अब जैसे ही यह बंसी बादल सुनी, सब गोपियां दौड़ पड़ी। अब इतनी तीव्रता से चल रही है, इतनी तीव्रता से चल रही है, जबलोल कुंडला, इनके कानों के कुंडल हिल रहे। भागवतकार कहते हैं, लेकिन संत नहीं मानते। संतों का भाव कुछ और है। संतों का क्या भाव है? हमारे ठाकुर जी की बंसी सुनते ही गोपियां दौड़ी, लेकिन कैसे? यहाँ लिखा है, लिप्यंतम प्रमुद्यंत्यो आंचा कांसंस लोचने। बोले नेत्रों में काजल लगा रही थी। लिप्यंतम, अब रात्रि के 12 बजे कोई घर को लीप नहीं रहा होगा। लिप्यंतम का तात्पर्य है कोई क्रीम पाउडर ही लग रहा होगा। गोपियां तैयार हो रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। अब मनमोहन की मधुर बंसी ने क्या किया है? ऐसी बंसी बजी है, मनमोहन ने मन मोह लिया और मदहोश भई ब्रज की बाला। ऐसी बिहाल भई सिगरी नथ कान में पहन ली। ऐसी बिहाल भई सिगरी नथ कान में पहरी, नाक में बाला। अब तैयारी चल रही है ठाकुर जी के लिए, उन्हें जाना है उनके सामने, तो तैयारी दीपा पोती करके काजल लगाया। अब बाला पहनना था कान में, वो तो पहना नाक में और नथ कान में।
और यहाँ भागवतकार कहते हैं ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ठाकुर जी ने सबके मन को खींच लिया। अब पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करवाणे वा। ये देवियों, मैं आपकी स्वागत करता हूँ। बताओ आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? गोपियां मुख भाव से करेंगे, वाह ये भी कोई बात होती है। नहीं आप बताओ, ये कोई बात है? आपने कहा कि बंसी में नाम लेकर के पुकारा, जैसे कहा जाए कि पंडित जी कल आपका निमंत्रण है 10 बजे आ जाओ, और हम वहां पहुंचे, आप गाँव का काय के लिए आए? स्वागत करो, बैठा लो। बोले किस काम के लिए आगमन होगा? गोपियों को बुलाया, गोपियों से कहते स्वागत है, बैठो। पर इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा अच्छा, अब आपने ही तो नाम ले लेकर के पुकारा और आप ही पूछते हो कि क्यों बुलाया है। गोपियां कहती हैं कि मुझको तो समझ में नहीं आता। क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं कुछ समझ आता नहीं है, क्या कहें? आनंद भैया एक बार जय हो तो बोलो। जय हो। देखो आनंद तब आता है, हमारे साथ तो आनंद है, आप लोगों को आनंद आए तो बिहारी जी का जयकार लगा। बोलिए प्रिया प्रीतम जू की जय हो। अभी आनंद नहीं आया। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। कथा में भी देखो, शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती ने भूता दिया। कथा में भी हमें ये लगना चाहिए कि लोग प्रेम से सुन रहे हैं। माने गोपियों से पूछा आपका स्वागत है, यहाँ क्या लेने आई हो? रात्रि के 12 बज रहे हैं। अरे जाओ यहाँ से, कहीं कोई बल पशु ना खा ले। पातिव्रत का उपदेश दिया। पतिव्रताओं से पूरा संसार डरता है। गोपियां खड़ी है मुख भाव से ऐसे। गोपियां कहती है ठाकुर जी से कुछ समझ आता नहीं, कुछ समझ आता नहीं है, क्या कहें? और ये दिल सुकून पाता नहीं है, क्या कहें? हे ठाकुर जी, हमारी तो समझ में नहीं आता, आपने नाम लेकर के पुकारा, हम आए, लेकिन अब कहते हो कि क्यों आई हो? हमारे दिल को शांति नहीं है। आता नहीं है वो मेरी नजरों के सामने, मेरी नजरों के सामने आता नहीं, और दिल से जाता नहीं, क्या कहें? वो मेरी नजरों के सामने आता नहीं, और जिसको हमने दिल में बसाया है वो हमारी नजरों के सामने रहना नहीं चाहता। गोपियां कहती हैं कि मेरे ठाकुर, आपने जिन रात्रियों का निर्माण किया इसलिए नहीं किया, हमको बुलाया है तो हमारे नेत्रों के सामने रहो। समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को, और उनको कोई समझाता नहीं, क्या करे? ठाकुर जी समझा रहे हैं गोपियों को, तो गोपियां कहती हैं समझा रहे हो जो किसी दीवाने को, और उनको कोई समझाता नहीं, क्या करे? उन ठाकुर जी को भी तो कोई समझाओ कि हम सब कुछ अपना घर बार त्याग करके यहाँ आए हैं, अपने पति पुत्र सबको त्यागा है। भगवान ने कहा कि गोपियों, संसार में पतिव्रता स्त्रियों का ही शास्त्र पूजा करते हैं। देखिए एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने भवन में बैठी है, उसका पति जंगों पर सर रख के सो रहा था, और उसी समय उनका पुत्र वहां पर एक हवन कुंड था, उसमें जाकर के खेलते खेलते गिरने लगा। पतिव्रता ने सोचा कि हमारा पुत्र जलता है, तो पतिव्रता ने
विचार किया कि अगर हम पति को जगाते हैं तो पातिव्रत नष्ट होता है, पुत्र को नहीं बचाते तो पुत्र मरता है, और उसी चक्कर में पुत्र कुंड में गिर गया। अग्नि देवता घबरा गए, जो अग्नि जल रही थी शांत हो गई पंकज की तरह। पतिव्रता साप भय न पीड़ितो, पतिव्रता के हिसाब से अग्निदेव डरने लगे और अग्निदेव शांत हो गए। अब जैसे ही वह बालक गिरा कुंड में तो पतिव्रता के नेत्रों से अश्रु गिरे पति के मुखमंडल पर। पति ने नेत्र खोले, अरे देवी आपके आंखों में आंसू? बोले हमारा पुत्र जल करके नष्ट हो गया। दोनों ने देखा तो बालक गिर गया। भगवान कहते हैं कि देवियों पतिव्रता स्त्रियों की ही पूजा मान्य है। गोपियों ने कहा कि आपने कहा तो ठीक है, लेकिन हमारी बात का कोई जवाब एक दे दो, हम वापस चले जाएंगे। बोले क्या जवाब चाहती हो? इन्होंने कहा कि कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा पूजा करती है नित्य प्रति, और उसका पति कहीं परदेश चला, अब पूजा की भोग लगाया तब भोजन करती है, और पति परदेश जाना चाहते हैं तो पतिव्रता ने चरण पकड़ लिए, स्वामी आप हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने कहा कि काम के लिए जाना है। बोले अब हम भोजन कैसे करेंगे, पूजा किसकी करें? बोले हमारा चित्रपट रखो, फोटो रख लो, उसकी पूजा करो, भोग लगाओ, फिर भोजन पाओ। ठीक है, पतिदेव चले गए। इन्होंने नित्य प्रति यही काम। एक दिन क्या हुआ कि पूजा पर बैठी है और उधर पतिदेव आ गए। आकर के दरवाजे को बजाने लगे, देवी दरवाजा खोलो। गोपियां कहती है भगवान बताओ उस समय उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए? जो पूजा में बैठी है, अपने पति के चित्रपट की पूजा कर रही है, उसकी पूजा करे, या फिर बोले जो दरवाजे पर खड़े हैं उनको जाकर के अंदर ले। भगवान कहते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे जब साक्षात पति दरवाजे पर आया है तो चित्रपट की क्या पूजा करना? गोपियों ने ताली बजा दी, सबकी सब गोपियां ताली बजाने लगी। कहा प्रभु हमारी जीत हो गई। क्यों? बोले संसार रूपी जितने भी पति हैं सब चित्रपट हैं, और परमपति हमारे दरवाजे हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो हम उसको अंदर ले अपने हृदय में विराजित करें या ये संसारी पतियों का चिंतन करें? भगवान समझ गए गोपियां कोई साधारण नहीं। उसी समय आज गोपियां, भगवान ने कहा कि गोपियों आपने हमारा दिल जीत लिया, आइए सुंदर तरीके से हम और आप सभी मिलकर के महाराज की तैयारी करते हैं। अब एक एक गोपी और 3-4 तरीके के मंडल बने हुए हैं, और तब तक गोपियों को अहंकार हो गया। आहा, संसार में मेरे समान दूसरा कोई भाग्यशाली है नहीं। बोले क्यों? स्वयं कन्हैया हमारे साथ नृत्य करने के लिए तैयार हैं। अब तो विचार करते हैं। तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए, अहंकार आया, भगवान नहीं आते। जब तक गोपियों का हृदय शुद्ध था तो सोचा कि ठीक है इनको अपना ले, और तत्काल इनको अहंकार आया। बोले त्रैलोकी का मालिक मेरे साथ नृत्य करेगा। अहंकार, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढ रही है, बोले एक गोपी नहीं, और श्याम सुंदर भी चले गए। आगे पहुंची, अब गोपी कहती है जो भगवान के साथ गई थी, आगे रास्ते में चले जा रहे सब गोपी